हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम प्रोराटा की कैटेगरी देखेंगे जहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज होगी। मतलब अभी तक आपके क्वेश्चन में क्या था, एक प्रोराटा कैटेगरी था, एक रेशियो बनता था। यहाँ पर दो कैटेगरी या तीन कैटेगरी, तीन अलग अलग रेशियो अगर दिए हो तो उसका कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब बहुत सिंपल है, आप कर लोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल वैसा ही, कुछ भी नया नहीं है। तो देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हो। लिखा हुआ XYZ लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कॉल बता रखा है एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है आपकी वो 3 रुपये की है। वो आपकी कितने की है? 3 रुपये की है। ठीक है, एक बात हुआ, एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन आपकी 3, अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो है 3। इशू किया हमने कितना? 50,000 शेयर्स। फिर आगे लिखा है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हो गई वो कितनी हो गई आपकी? 75,000 शेयर्स। तो यहाँ तक तो सेम ही है, बट इसके बाद क्या ना, क्वेश्चन में बोल दिया कि दो मल्टीपल कैटेगरीज। वहाँ देखो लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स अलॉटेड 30,000 शेयर्स। मतलब एक बंदा है, मतलब एक कैटेगरी है 40 वाली, उसको हम सिर्फ कितना दे रहे हैं? 30 दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 10,000 एडवांस हो गया और इनका जो आपस का रेशियो होगा वो 3 और 4 का होगा। ये पहली कैटेगरी हो गई। एक और कैटेगरी दी हुई है कि 35 को आप कितना दे रहे हो? सिर्फ 20 दे रहे हो। तो यहाँ पे 15,000 एडवांस हो गया और जो इनका रेशियो वो 4:7 हो गया। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो दिख रहे हैं। इससे पहले हर एक क्वेश्चन में एक ही रेशियो होता था, वो इसी का यूज होता था, बट यहाँ पे दो है, ये 3 भी हो सकते थे। तो ये रेशियो अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल रेशियो है तो इसका कैसे करा जाएगा? तो ध्यान रखना, इससे आपकी एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंट्री आप एक साथ ही करो। देखो 50 इशू की एप्लीकेशन कितनी आई? 75। देखो 30 और 20, 50 हम इशू कर चुके हैं और बाकी 15 और 10, 25 हमने एडवांस रख रखा है। तो ऐसा नहीं कि एंट्री में कि आपकी दो कैटेगरी तो 2 बार अलग अलग एंट्री करना, एंट्री एक साथ ही होनी है। बस ये दो रेशियो है तो रेशियो का यूज़ होना है। अगर कोई बंदा इस कैटेगरी का होगा तो आप कौन सा रेशियो यूज़ करोगे? ये वाला। कोई अगर इस कैटेगरी का होगा तो आप कौन सा रेशियो यूज़ करोगे? ये वाला। बस इतना ही रोल है इसका। तो जब वर्किंग नोट बनेगा तो वहाँ पे सिर्फ रोल होगा कि जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, लिखा होगा। इससे पहले कोई कैटेगरी का सीन नहीं था तो ऐसा नहीं लिखा होता था, पर यहाँ आगे देखो लिखा मिलेगा। तो जो जिस कैटेगरी से होगा बस वही रेशियो आपको वर्किंग नोट के टाइम पे यूज़ करना है, बस इतना ही इसका फर्क है। तो देखो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो आगे लिखा हुआ है, रामू टू वर्म 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाई 40,000 फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफीचर आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पर रामू ने अरियर किया 1200 शेयर, इसको क्या है? अलॉटेड है। और कौन से ग्रुप का ये? 40,000, ये पहले ग्रुप का है। और बोला गया कि अलॉटमेंट के बाद इसके शेयरों को फॉरफीचर कर लेना है। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाओगे, लेकिन जब आप रामू के लिए वर्किंग नोट बनाओगे तो आप रेशियो कौन सा यूज़ करोगे? 3 और 4। क्यों? क्योंकि वो इस कैटेगरी का है। इसी के नीचे देखो और भी लिखा है, शामू वू हैज़ अप्लाई 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप 35,000 शेयर्स फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और यहाँ पे एक और शामू एडिट कर रही है जिसको 700 शेयर क्या दे रखे हैं? अप्लाई। और ये कौन से ग्रुप की है? सेकंड वाले ग्रुप की है। उसके बाद फॉरफीचर के बाद रीशू, तो चलो हम बात की बात है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको सबसे पहला काम बताया था, अगर किसी का अप्लाई है तो अलॉटेड निकाल लेंगे। तो इसका अप्लाई दिया तो आप इसका अलॉटेड निकालोगे। तो अगर मैं इसका अलॉटेड निकालूँ तो 700, और ये कौन से ग्रुप की है? सेकंड वाले की। तो ये वाला रेशियो यूज़ करेंगे, यानी 4/7। तो इसका निकल गया कि इसको अलॉटेड कितने शेयर होंगे? 400 शेयर। मतलब सामू ने 700 शेयर मांगे पर सामू को सिर्फ कितने शेयर मिले? 400। इसमें कोई परेशानी? इसका तो पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि अलॉटमेंट पे एरियर है। तो मैंने आपको बता रखा था पूरा वर्किंग नोट बनाना। तो पूरा वर्किंग नोट बनाते हैं। शेयर्स अलॉटेड दिया आपको, अलॉटेड टू रामू। कितना अलॉटेड दे रखा है? 1200। तो हम क्या निकालते थे? शेयर अप्लाई बाय रामू। बस ये रोल कैटेगरी का सिर्फ यही है रेशियो के लिए। अब ये रामू कौन सी कैटेगरी का है? इस वाले का। तो आप रेशियो कौन सा यूज़ करोगे? ये वाला। तो 1200 इंटू 4/3, तो 1600 हो गया। यहाँ तो कोई परेशानी? इसके नीचे वैसे ही जैसे बनाते हैं, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो उसने 1600 अप्लाई किए और वो 1600 पे एप्लीकेशन के जो देगा 3 रुपये देगा, 4800 रुपये। फिर लिखेंगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन
तो हमने उसको सिर्फ 1200 शेयर दिए, तो 1200 इंटू 3 3600 रुपये हो गया यहाँ का। तो इसने मुझे एक्स्ट्रा जो दिया वो 1200 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। कितना एक्स्ट्रा दिया है? 1200 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। फिर अगली कॉल मांगेंगे अमाउंट ड्यू, ये हो गया आपका एडवांस, ये क्या हो गया? एडवांस हो गया। फिर मांगेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे मांगेंगे 1200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं? 4 रुपये। 4800, जिसमें से वो ऑलरेडी 1200 दे चुका है, यानी हमें एक्चुअली में जो एरियर हुआ कितने का हुआ? 3600 रुपये का कॉल्स इन एरियर। यहाँ तो कोई परेशानी? क्या हमने कुछ अलग करा है यहाँ पे? पहले जैसे होता था वैसे ही हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद आपको करनी है एंट्री। तो ध्यान रखना, एंट्री में इस कैटेगरी का कोई मतलब नहीं होता, एंट्री तो एक साथ ही होनी है। जब मैं एंट्री करूँगा तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो आपके पास जो एप्लीकेशन आई थी वो 75,000 शेयर्स आई थी और एप्लीकेशन का 3 रुपये, 2,25,000। इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ, पहली एंट्री में कोई दिक्कत? ठीक है, पैसा एडजस्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,25,000 रुपये आए टू शेयर कैपिटल। तो शेयर तो मैंने सिर्फ कितने दिए? 50,000 ही दिए। 50 कैसे? देखो 30 और 20 50, तो 50,000 इंटू 3 हो गया आपका शेयर कैपिटल, तो 1.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में आ गया। बाकी आपने कुछ कॉल्स एडवांस के तौर पे रख लिया, ठीक है। तो एडवांस कितना रखा है? तो आप देखो इधर 10 और 15 25 हो गए पूरे ख़त्म। 25,000 इंटू 3 75। अब इसके बाद कौन सी कॉल आएगी? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट पे जो मांगेंगे हम 50,000 शेयर पे 4 रुपये, यानी 2 लाख रुपए हो गए। कोई डाउट इसमें किसी को? 50,000 शेयर पे 4, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या हुआ? अब वो पैसे देगा अलॉटमेंट के, तो जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। देखो हमने अलॉटमेंट पे मांगे थे 2 लाख रुपए, एडवांस आपको कितना मिला था? ये रहा देखो एडवांस 75,000 एडवांस था, और अलॉटमेंट पे एरियर किसने किया है? तो अगर आप देखो ध्यान से तो अलॉटमेंट पे सिर्फ रामू एरियर कर रहा है, और रामू कितना कर रहा है? वर्किंग नोट से आपने निकाला है 3600 रुपीज़ का एरियर है, तो एरियर आ गया आपका 3600, तो 121,400 अलॉटमेंट तक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कुछ बोला था कि अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है, तो आपको इस रामू के शेयरों को फोर्फीचर कर लेना है, और रामू के जो थे 1200 शेयर्स थे, ये रहा रामू 1200 शेयर्स इसके, और क्वेश्चन बोलता है कि अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर फोर्फीचर कर लेने। तो हमने रामू से मांगे कितने? 7, मिला कितना? वर्किंग नोट से देखो मिला कितना? 4800, और क्या नहीं मिला? 3600, बस तो कर लेते फोर्फीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 शेयर पे हमने मांगे 7 रुपये, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सिर्फ, तो 8400 रुपये मांग लिए। जितना मिला इसका वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट से ही देखा जाएगा, और जो नहीं मिला अलॉटमेंट का वो भी वर्किंग नोट से ही देखा जाएगा, क्योंकि जिसका वर्किंग नोट बनता है ये 2 चीज़ें वर्किंग नोट से देखते हैं। तो अगर आप वर्किंग नोट से देखो तो 4800 मिला और 3600 नहीं मिला, तो मिला 48 और 36 नहीं मिला। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसके बाद कौन सी कॉल आएगी? फाइनल कॉल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और एक बच्चा किसी वजह से अब आ नहीं रहा, या हमने उसे भगा दिया, तो अब बच्चे कितने? 9। तो अगली बार तो 9 लोगों से ही पैसे मांगेंगे ना। तो यहाँ भी टोटल 50,000 शेयर थे, पर रामू के तो 1200 मैं जब्त कर चुका हूँ, तो इससे थोड़ी ना पैसे मांगूंगा, तो उसमें से घटा देंगे। 50,000 में से जो जब्त हो गए 1200 वो माइनस कर दिए जाएंगे, यानी 48,800 शेयर पे ही फाइनल कॉल मांगी जाएगी। अब फाइनल कॉल मांगने की एंट्री आप जानते ही हो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 48,800 शेयर पे फाइनल कॉल के 3 रुपये। 48,800 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3600 घटा दो 1.5 लाख में से, 1,46,400,
ठीक है, फाइनल कॉल तक हो गया। अब फाइनल कॉल मिलेगा बैंक वाली एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल पे एक दूसरे बंदे ने एरियर किया है, सालू ने, टू शेयर फाइनल कॉल मांगा, जो हमने वो मांगा है 1,46,400। अब देखो अगर मैं एरियर की बात करूं तो यहाँ पे एस एग्री करता है जिसके कितने शेयर अलाउटेड है 400, 700 सप्लाई किए थे, अलाउटेड निकले थे 400, तो 400 शेयर और एक शेयर पे कितने रुपए, तो 1200 रुपये का एरियर हो गया। तो 400 इंटू 3 1200 का एरियर हो गया, तो 1200 हो गया आपका एरियर, तो बच गया 1,45,200। इसके बाद इस एस के 400 शेयरों को फोरफीचर करना है, तो एंट्री आपने पढ़ी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो मांगा गया है, टू शेयर फोरफीचर जो आपको मिल चुका है और जो आपको नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन में इसमें सिर्फ फाइनल कॉल ही नहीं मिला था। अगर आप देखो यहाँ पे एस के शेयरों की बात करूँ तो हमने तीनों कॉल मांगी, तो 10 मांगे, मिला क्या, ये दोनों मिल गया क्योंकि फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो 7 मिल गया और 3 नहीं मिले, ये ठीक है। तो 10 मांगे यानी 4,000, 7 मिले यानी 2,800 और 1,200 नहीं मिले। ये हो गया आपके दूसरे के शेयर फोरफीचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री इसकी रीशू की जो होता है, ध्यान से समझना। मेरे पास रामू के कितने शेयर हैं 1200 और सामू के कितने हैं 400, मतलब कुल मिला के मैं 1600 शेयर बेच सकता हूँ, है ना। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो वहाँ लिखा है कि कहाँ गया, हाँ ये रहा, लिखा हुआ है आउट ऑफ द फोरफीचर शेयर 1000 शेयर्स वर इशू एट 8 पर शेयर। हमें सिर्फ फोरफीचर शेयरों में से 1000 शेयर ही बेचने हैं, और उसके आगे स्पेशल लिखा है जिसमें सामू के सारे शेयर्स होंगे। मिल गया लिखा हुआ। देखो अगर आप 1000 शेयर बेच रहे हो कितने के रेट से, 8 के रेट से, हम कितने शेयर बेच रहे हैं 1000, जिसमें बोला है कि सामू के सारे, तो सामू के कितने हो गए, तो रामू के कितने बेचोगे आप, सिर्फ 600 बेचोगे। इसमें किसी को दिक्कत, इसके अकॉर्डिंग फोरफीचर आएगा रीशू की एंट्री में। रीशू की एंट्री आपने पढ़ी, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये जरा अमाउंट देखना है इसका तसल्ली से, किसी भी अगर अमाउंट में डाउट हो तो पूछ लेना। तो देखो हम 1000 शेयर बेच रहे हैं 8 के रेट से, तो 8000 तो यहाँ आ गया। बैंक में किसी को दिक्कत, ठीक है, फुल्ली पेड अप बोला हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक है, 10,000। यहाँ तो कोई परेशानी। फोरफीचर में आता जो मिल गया, तो देखो सामू से आपको कितना मिला था, सामू से मिला था आपको 2800 रुपये, है ना। और रामू से कितना मिला, तो देख लो रामू का शेयर जहाँ हमने फोरफीचर किया था, तो देखो रामू से आपको कितना मिला था, रामू से मिला था आपको कितना 4800, यही मिला था ना। तो देखो मैं तो सामू के सारे 400 शेयर थे, 400 बेचो, पूरे 2800 आ जाएंगे। लेकिन रामू से जो 4800 मिला था वो कितने शेयरों पे मिला था 1200 पे, लेकिन आप बेच कितने रहे हो सिर्फ, तो पूरा तो आएगा नहीं, तो कैसे निकालोगे। तो 4800 रुपये मिले, कितने 1200 पे डिवाइड किया तो एक शेयर का आ गया, 600 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया इसका 2400, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मिला कितना 3 2 2 4 5200 रुपये, ठीक है। फिर जोड़ा घटाया 3200 रुपये का कैपिटल रिजर्व, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है। क्लियर बात। तो ये था मल्टीपल कैटेगरी। आप ध्यान से देखोगे रहोगे इस क्वेश्चन को, बाकी स्क्रीनशॉट लेना एक बार। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मल्टीपल कैटेगरी की वजह से क्या एंट्री पे कोई फर्क पड़ा है, बस मल्टीपल कैटेगरी का यही रोल है कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे जो जिस कैटेगरी का होगा उसका रेशियो यूज होगा जब उसके बारे में बात की जाएगी। तो बस इतना ही रोल है, एंट्री एक साथ ही हुई है और कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो ये आपका पहला पेज स्क्रीनशॉट लेना जो ऑनलाइन हो बच्चों, पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज, ये आपका तीसरा पेज, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना।